प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे फेशियल करने का तरीका। इसका रिजल्ट ऐसा मिलेगा जैसे आप पार्लर से भी फेशियल करवा कर आ रहे हैं। ईद पर चमकदार रिजल्ट पाने के लिए ये फेशियल को ज़रूर बनाएगा। इससे स्किन आपकी ग्लो करेगी, फेयर होगी, दाग धब्बे दूर होंगे और स्किन पे जितने भी एक्ने के निशान वगैरह हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इस फेशियल को कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छी ज़बरदस्त फेशियल है और इसके सिर्फ 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगी क्लींजिंग और स्क्रब, एक साथ बता दूंगी, फिर दूसरे में फेस पैक। तो इससे पहले ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। तो चलते ही शुरू करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ मैंने लिया खाली बाउल, इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून मैदा। मैदे के बाद हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। इसमें मैं यूज़ करूंगी विटामिन ई ऑयल। इसमें यूज़ करेंगे एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मेरा बनाया अंगूर का 7 से 8 अंगूर लेके मैंने इसे रोज़ वाटर में पीस लिया था। ये अंगूर का पेस्ट है, ये हम डालेंगे इतना कि ये एक पेस्ट बन जाए। हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत गाढ़ा भी नहीं, स्क्रब की तरह बनाना है। ये हमारा रेडी हो गया। हम सबसे पहले अपने फेस को धो लेंगे, धोने के बाद ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम इसे लगाएंगे अपने पूरे फेस पे और गर्दन पे। हाथ पे करके बता रही हूँ। लगाएंगे, लगाने के बाद 2 से 3 मिनट मसाज करेंगे। चावल का आटा डाला है जो हमारी डेड स्किन दूर करता है, स्किन को फेयर करता है, ग्लो देता है, दाग धब्बे रिमूव करता है, स्किन को क्लियर करेगा। तो ये स्क्रब का काम भी करेगा और क्लींजिंग का काम भी करेगा। जितनी भी चीज़ें डाली मैंने सब स्किन को फेयर करेंगी, ग्लो देंगी और एक चमक आ जाएगी आपकी स्किन पे। ये देखिए जी, इसका 2 से 3 मिनट मसाज कर लें, बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़्यादा रगड़ना नहीं है क्योंकि चावल का आटा स्किन को डैमेज भी कर सकता है। 2 से 3 मिनट मसाज करें। मसाज करने के बाद इसको छोड़ दें 5 मिनट। 5 मिनट के बाद स्किन को धो लें। मैं यहाँ पे इसको छोड़ती 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मैं आपको हाथ धो के दिखाती हूँ। देखिए हमने स्किन को धो लिया, स्किन बहुत अच्छी चमकदार हो गई है। मैं आपको ड्राई करके दिखाती हूँ हाथ। देखिए इसे खाली आप हफ्ते में 2 दफ़ा भी कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे फेस पैक। यहाँ मैंने लिया खाली बाउल, यहाँ मैंने लिया एक केला, थोड़ा सा पीस ले लेंगे और इसे मैं मैश कर लूँगी। बिल्कुल पका हुआ ये। देखिए जिसको हमने बिल्कुल मैश कर लिया है फोर्क के जरिए। इसमें हम यूज़ करेंगे बेसन 1 टेबल स्पून, सैंडलवुड पाउडर 1/2 टेबल स्पून, शहद 1/2 टेबल स्पून और सब मैं अंगूर का पेस्ट डालूंगी। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इससे आपकी स्किन टाइट भी होगी, फेयर भी होगी, ग्लो भी करेगी और स्किन के पोर अंदर से साफ होंगे। ब्लैक एंड वाइट हैंड स्किन पे है तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। फर्स्ट स्टेप करने के बाद हम इसे लगाएंगे पूरे अपने स्किन पे, फेस पे, गर्दन पे। अच्छी तरह लगाएंगे। लगाने के बाद इसका भी मसाज करेंगे। इसका मसाज करेंगे हम 30 सेकेंड और फिर हम इसको अच्छी तरह लगा लेंगे। इसके ऊपर एक दफ़ा फिर लगा लेंगे। इसे मैं छोड़ूंगी 15 मिनट। 15 मिनट के बाद मैं आपको हाथ धो के दिखाती हूँ। ये देखिए हमने हाथ धो लिया है और स्किन एकदम फ्रेश हो गई है, फेयर लग रही है, ग्लो आ गई है। तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त ये दोनों स्टेप हैं। ज़रूर कीजिएगा एक दफ़ा मेरे कहने पे। मैं आपको हाथ ड्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त स्किन हो जाएगी और इस फेशियल को हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। ईद आ रही है, इससे पहले ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे लास्ट में दीजिएगा।
अच्छी लगे वीडियो थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। तो ये दोनों स्टेप जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिएगा, रानी जी ब्यूटी टिप्स। वहाँ भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखेगा। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस जरा सी पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतजार रहता है। और इसके साथ ही मुझे अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपना, अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।